अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ना बिल इस्लाम व अकरमना बिल कुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम वमन तबिअहुम बिइहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। हर किस्म की तारीफ व सना हर तरह का शुक्र तमजीद और बुजुर्गी उस ज़ात के लिए है जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और कादिर है। जिसका न कोई मुशाबे है, न हमसर, न नज़ीर। न कोई उसका मुमाशिल है, न मुकाबिल, न बदल। वो वहदहू ला शरीक है, वो समीउम बसीर है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है और वो अला कुल्लि शैइन कदीर है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम रहमत कायनात के लिए, जिनकी वजह से कायनात से बेशुमार कुफरिया, शिरकिया और जहालत की रस्में नापैद हुईं। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़ीमुश्शान और अज़ीमुल बरकत किताब में से जिस मुकाम ज़ीशान को मैंने इस वक्त तलावत किया है, इसी मुकाम ज़ीशान के हवाले से मैं अपनी मरूज़ात और गुज़ारिशात को आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह से ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। और फिर मेरे सुनाने के बाद, आपके सुनने के बाद अल्लाह हम सब को उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमा दे। आज उम्मत मुसलमा सख्त तनज़्ज़ुल व पस्ती का शिकार है। दुनिया की हर कौम
उनकी तरफ ऐसे झपट रही है जैसे भूखा शिकारी अपने पसंदीदा शिकार पर झपटता है। वो कौमें जो अक्लो अकीदा की इस पस्ती तक पहुंच चुकी हैं कि कुत्ते और बिल्ली की पूजा करती हैं, वो भी अपने आप को मुसलमानों से ज्यादा बाइज्जत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कौम जो बंदरों और सूरों की औलाद है, और मुसलमानों की तादाद के मुकाबला में उनकी तादाद भी बहुत कम है, वो भी इस वक्त मुसलमानों पर अपना शोला गैज़ो गज़ब बरसा रही है। उनके जुल्म सितम और बर्बरियत पर मुसलमान अगर चीखते और चिल्लाते हैं तो मुसलमानों पर दहशतगर्द और इरहाबी टेररिस्ट होने के इल्जामात लगाकर अपने लिए मजीद जुल्म का जवाज पैदा कर लेती हैं। आज मुसलमान जिस तरह लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, मिट रहे हैं, मुसलमान जिस तरह नेस्तो नाबूद हो रहे हैं, जिस तरह सलीलो रुसवा हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है? इसकी वजह आज से 1500 साल पहले मेरे आका और मौला, मेरे रहबरो रहनमा, मेरे पेशवा और मुक्तदा नबी मुकर्रम रसूल मुअज्जम सरवर आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा गए हैं। आपके इस फरमान को इमाम अबू दाऊद ने सुनन नबी दाऊद के अंदर, इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद के अंदर, शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने अस-सिलसिला अस-सहीहा के अंदर बयान किया है। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। हजरत सौबान कहते हैं, सहाबा का जम्मे गफीर रसूलुल्लाह की निगाहों के सामने है।
कायनात का इमाम अपने चाहने वालों को खुतबा इरशाद फरमा रहा है। रहमते कायनात लोगों को दरस दे रहे हैं और आप दरस देते हुए फरमाते हैं, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु इला कसअतिहा। आकाए कायनात फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा, इस उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग मिलकर इकट्ठे होकर यकमुश्त होकर इन पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखा खाने पर टूटता है। लोग जमा होकर इस पर इस तरह हमला आवर होंगे जिस तरह भूखा दस्तरखान पर हमला आवर होता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन ने रहमते कायनात की बात को सुनो, परेशानी के आलम में रहमते कायनात से सवाल किया। फकाला कायलुन मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन। आका, क्या उस वक्त हमारे लोग जो हैं वो किल्लत में होंगे? उम्मते मुहम्मदिया थोड़े होंगे? कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में फरमाया, काला ला, नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मेरे चाहने वाले बड़ी कसीर तादाद में होंगे। आप लोग कसरत में होंगे, बहुत बड़ी तादाद में होंगे। मारो निगाह दराज, और उस दौर को भी सामने रखो जब मुसलमानों की हुकूमत सिर्फ 9 लाख मुरब्बा मील पर थी और मुसलमानों के रौब और दबदबे का आलम यह था कि कैसर और किसरा जैसी सुपर ताकतें इनसे लर्जा बरंदाम थी। और आज मुसलमानों की हुकूमत सिर्फ एक मुल्क पर नहीं, 57 इस्लामी रियासतें इस वक्त दुनिया में मौजूद। अफरादी एतबार से निगाह मारे तो 2 अरब के करीब इस वक्त दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं। वसाइल के एतबार से देखें तो पेट्रोल जैसे सयाल और सोने के कुएं ज्यादातर इस्लामी मुमालिक के अंदर मौजूद हैं। मादनियात के ज़खायर और काने ज्यादातर मुसलमानों के कब्जे में है।
और माली एतबार से निगाह मार के देखें, माली एतबार से अक़वाम आलम में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर मालदार कोई कौम इस दुनिया में मौजूद है तो वो मुसलमान है। अफराद भी बड़े, वसाइल भी बड़े, माल भी बड़ा, इसके बावजूद आज मुसलमान सलील और रुसवा क्यों है? कायनात के इमाम ने कहा बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन, उस वक्त तुम कसीर तादाद में होंगे, लेकिन तुम्हारी कैफियत क्या होगी? वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, तुम पानी के ऊपर, सैलाब के ऊपर जो झाग होती है उस झाग की मानिंद होंगे। पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है? सैलाब जिधर जी चाहता है उसको बहा के ले जाता है। और आज यही कैफियत उन मुसलमानों की है जिनसे कभी कैसर और किसरा जैसी सुपर ताकतें लर्जा बरंदाम थी, आज उनसे भारत जैसा बुज़दिल और इस्राइल जैसा भावला दरिंदा भी नहीं डरता। आखिर वजह क्या है? सबब क्या है? कायनात के इमाम ने वजह भी बयान की, सबब भी बयान की। वाला यनसे अन्नल्लाह मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम, कायनात के इमाम ने कहा तुम्हारी बदअमालियों की वजह से अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रौब और हैबत निकाल देगा। आज हमारी बदअमालियों की वजह से अल्लाह ने दुश्मन के दिल से हमारा रौब, अफराद भी हैं, वसाइल भी हैं। आज सबको छोड़ो, पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, इसके पास F-16 भी है, मिग भी है, मिराज भी है, शाहीन भी है, गौरी भी है। इसके बावजूद कमजोर और मगलूब क्यों है? क्यों है कमजोर और मगलूब? कि अल्लाह ने दुश्मन के सीने से हमारा रौब निकाल दिया है। दुश्मन के सीने से हमारा रौब निकला और हमारे सीने से क्या निकाला है? वाला यक्ज़िफन्नल्लाहु फी कुलूबिकुमुल वहन, उनके दिलों से अल्लाह ने हमारा रौब निकाला और हमारे दिलों में अल्लाह ने वहन को डाला। वहन हमारे दिलों में डाल दिया गया। वहन क्या है? काला काइलुन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल वहनो, अल्लाह के पैगंबर ये वाहन क्या चीज है? क्या है ये वाहन? नबी ये कायनात ने इसकी तशरीह और तौज़ीह करते हुए फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिलों में डाल दी है और मौत की कराहत हमारे दिलों में डाल दी। दुनिया के लिए मारे मारे फिरते, पता है हमें, हमने कुरान पढ़ा है, हमें मालूम है
वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हमें मालूम है इल्ला लहवम व लाइबन, हमें मालूम है बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल्लाखिरतु खैरुम व अबका। हमें मालूम है, लेकिन इसके बावजूद क्या, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत हमारे सीनों में पैदा हो चुकी है। अब दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी तो जरा सोच के मुझे बताओ कि दुनिया सामने रख के मरना पसंद करेगा? उनको मालूम हो चुका है, हमारी कैफियत का उन्हें इल्म हो चुका है, मरना नहीं चाहते। मर गए तो ये जायदाद किधर जाएगी, ये दुनिया किधर जाएगी, ये कोठी, ये बिल्डिंगें, ये महल्लात, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस, ये किधर जाएगी? जिनके लिए ना हमने हलाल देखा ना हराम देखा, जिनके लिए हमने सुबह शाम एक किया, ये दुनिया किधर जाएगी? इसको कौन छोड़ना चाहता है? कायनात के रब की कसम, मुझे माफ कर देना, हम जो अपने आप को आलिम, मुबल्लिग, खतीब, अदीब, हसीब, लबीब समझते हैं, ये भी दुनिया छोड़ना पसंद। इसी तो सारे मेरा ख्याल है दुनिया तो तंग बैठे, ये तंग हो तो फिर फलस्तीन चलो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा, कायनात पूरी में परचम लहराएगा, या रब की तौहीद का लहराएगा, या मोहम्मद की खत्म नबूवत का। लेकिन उसको करीब तर करने के लिए हमें इमाम कायनात की तालीमात को अपनाना। हम भी दुनिया के पीछे भाग पड़े, हमें भी दुनिया ही चाहिए, और शायद इसीलिए रहमत कायनात ने कहा था, रसूल हाशमी ने कहा था, सारी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आपने फरमाया जो अल्लाह की रजा हासिल करने का इल्म, जिस इल्म के जरिए अल्लाह की रजा हासिल होती हो, उस इल्म को इसलिए पढ़े, इसलिए हासिल करे, इल्ला लियुसीबा बिही अरज़न मिन दुनिया, इसके जरिए मैं दुनिया को इकट्ठा कर लूं, मैं दुनिया को जमा कर लूं। फरमाया हां, अगर उसकी ये नीयत है तो उसे ये मिल जाएगा, दुनिया उसे मिल जाएगी। लेकिन उसको बता दो, लम यजिद अरफल जन्नते यौमल क़ियामा, कयामत के दिन जन्नत की उम्मीद न लेके आए, अगर दुनिया मिल गई तो कयामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं। हम सोचें कि आज हम किस तरफ चल पड़े हैं, किस तरफ निकल पड़े। दुनिया की मोहब्बत सीनों में लिए हुए, और इस दुनिया की मोहब्बत ने हमें बुज़दिल बना दिया। हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा। शहीद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला हिम्मत का गवर्नर बनाया है उमर इब्ने खत्ताब ने। रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता ये थे जिनको तालीम रसूलुल्लाह ने दी, जिनको दीन रसूलुल्लाह ने पढ़ाया, जिनको दीन नबी कायनात ने सिखाया।
उनकी कैफियत देखो और हम अपनी कैफियत देखें। हमने कौन सा दीन पढ़ लिया, हमने कौन सा दीन सीख लिया है, हम किस दीन के ठेकेदार हैं, हमने मस्जिदों से क्या हासिल किया है, हमने इन दुरूस और जलसों से क्या हासिल किया है। हिम्मस का गवर्नर बना के शहीद बिन आमिर को रजी अल्लाह तआला अन्हु रवाना किया। अब ये हिम्मस के गवर्नर है। एक वफ्द अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब के पास हिम्मत से तशरीफ लाया। उसने अपनी लिस्ट पेश की, हमें ये चीजें चाहिए, ये जरूरियात हैं हमारी, हालात बड़े खराब हैं हमारे इलाके के। कहा अच्छा चलो मुझे लिस्ट बना के दो जरूरतमंद लोगों की। उन्होंने लिस्ट बनाई हिम्मस के लोगों की। हैरान हो जाओ, हैरान, कायनात के रब की कसम, फारूक आजम के सामने वो लिस्ट पेश की गई और उस लिस्ट में सबसे पहले हिम्मस के गरीब का नाम लिखा गया, तो वो हिम्मस के गवर्नर सईद बिन आमिर। जरा सोचो तो सही, हम क्या थे और क्या बन गए हैं। जलील नहीं होंगे, रसवा नहीं होंगे तो और क्या होगा। अच्छा, उन्होंने सबको वजीफा दिया, गवर्नर को जरा ज्यादा दे दिया। ये लेके खुशी खुशी फरहा फरहा हिम्मत पहुंचे। सबसे पहले गवर्नर साहब के सामने पेश किया गया तोहफा, ये लो अमीरुल मोमिनीन की तरफ से तुम्हारे लिए ये वजीफा आया है। खोला तो देखा पैसे, अशरफियां। जोर जोर से पढ़ने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंदर से बीवी ने पूछा खैरियत है? कहीं मुसलमानों को किसी महाज पे शिकस्त तो नहीं हो गई? फरमाया इससे भी बड़ा काम होगा। कहा अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल तो नहीं हो गया? कहा इससे भी बड़ा काम हो गया है। बताओ क्या हो गया है? कहा मेरे दरवाजे पे दुनिया आ गई है मेरी आखिरत को खराब करने के लिए। वो माल सारा उठाया और गुरबा में तकसीम करवा दिया। कहा अगर दुनिया में ले लिया तो आखिरत में रब से क्या लूंगा। मैंने तो कुरान में पढ़ा, बल तो सिरूनल हयात दुनिया बल आखिरत खैरो। कौन है आखिरत में बैठा हुआ? मोमिनों मुसलमानों, अब इनको कोई दुनिया की हाजत नहीं, इनके दिल में मौत का डर नहीं है। कायनात ने देखा, रहमत कायनात मैदान ओहद की तरफ जा रहे, रास्ते में एक दीवाने को खजूरें खाते हुए बैठा हुआ, खजूरें खा रहा, खजूरें खाते हुए देखा। रहमत कायनात को पास से गुजरते हुए देखा। आका किधर जा रहे हो? फरमाया जन्नत। आका जन्नत? किधर है जन्नत? फरमाया ओहद के मैदान। नबी ये कायनात थोड़े से आगे गए, वो भी पीछे से खजूरें वहीं फेंक के नबी ये कायनात के पीछे चल पड़ा। आका ने फरमाया खा तो लो। कहता अब ये खजूरें खा के क्या करनी है महबूब, अब जन्नत की खजूरें ही जाके खाओ। उनकी मोहब्बत देखो, उनका प्यार देखो। आज मुसलमान लुट रहे, पिट रहे, मिट रहे, कट रहे, और कुरान दुआई दे रहा, मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून। और तुमने चूड़ियां क्यों पहन ली है? और पाकिस्तान के हुक्मरानों और मुसलमानों के लीडरों, तुम्हें क्या तकलीफ हो गई है
एटमी कुव्वत भी हो, वसाइल माल भी है, और कमजोर औरतें, मर्द और बच्चे तुम्हें पुकार भी रहे हैं, और तुम टस से मस नहीं होते, तुम्हारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, क्यों नहीं निकलते? बुज़दिली का लिबादा ओढ़ के, सुस्ती और काहिली का लिबास पहन के, गफलत की नींद सोने वालों, अगर यही सुस्ती और काहिली का मुजाहरा करोगे तो एक दिन तुम्हारी भी बारी आने वाली है। उस दिन से पहले बुज़दिली का लिबादा उतारो और मैदान अमल में उस तरह निकलो जिस तरह मोहम्मद के सहाबा कि कायनात के इमाम ने ऐलान किया, मैंने देखा एक शख्स के 4 बेटे हैं, चारों को बुलाया, कहा कायनात का इमाम बुला रहा है मैदान उहद की तरफ, उठो निकलो। चारों निकले, बाहर निकल के ना आपस में मशवरा करने लगे, यार हम चारों जा रहे हैं, बाप हमारा माजूर है, लंगड़ा है, एक टांग से महरूम है, चारों चले जाएंगे, इसकी देखभाल कौन करेगा? वालिदैन की इज्जत और अदब व एहतराम का कितना ख्याल और एहसास था। नबी ने इनकी तरबियत की थी ना। बाहर निकल के फैसला किया, यार 3 चलते हैं, एक रुक जाता है बाप की खिदमत के लिए। एक रुक गया, 3 मैदान उहद का रुख कर गए, वापस पलटा, घर के आंगन में बाप की निगाह पड़ी। बाप ने देखा, बेटा तू क्यों नहीं गया? बाबा 3 चले गए हैं, मैं तेरी खिदमत के लिए रुक गया। बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा जल्दी करो, अपने तीनों भाइयों के साथ जाके मिल जाओ। मैं कयामत के दिन रब से ये नहीं सुनना चाहता कि मेरे नबी ने बुलाया था अमर बिन जमूहा, 3 को नबी की आवाज पे कुर्बान कर दिया था, 1 को अपनी खिदमत के लिए रख लिया था। मैं नहीं ये सुनना चाहता, निकलो। चौथा भी निकला। जब वो निकल गया, इस बूढ़े माजूर लंगड़े के दिल में ख्याल आया कि ये जवान होके जन्नत में पहले पहुंच जाए, मैं बूढ़ा होके पीछे रह जाऊं। अमर बिन जमूहा भी निकले। आज है ये जज्बा हमारे अंदर, आज है ये सोच हमारी, आज है ये फिक्र हमारी। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत की, रहमत कायनात ने जिनको दीन और इस्लाम समझाया, अल्लाह की कसम माजूरी के बावजूद वो घर में बैठे। हम कहते हैं हुक्मरानों तुम्हारा फर्ज है, जरा आवाज दे के देखो, कायनात के रब की कसम है, जिहाद के मैदान में तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद में सबसे पहले जाएंगे तो अहले हदीस जाएंगे। लेकिन हिम्मत तो करो, जुर्रत तो करो। मुसलमान लुट रहे, पिट रहे, मिट रहे, और हम आराम की नींद सो रहे, हमें परवाह ही नहीं है। और रहमत कायनात ने फरमाया, वजह क्या होगी? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मौत की कराहत होगी, मौत से कराहत होगी, और दुनिया से मोहब्बत होगी। और मेरे भाइयों, आओ रसूलुल्लाह की तालीमात को अपनाकर, रसूलुल्लाह के इरशादात को सीने से लगाकर मैदान अमल में निकलो और दुनिया को बता दो मोहम्मद के दीवाने बुज़दिल नहीं, रसूल के परवाने बुज़दिल नहीं होते। इंशाअल्लाह
जब तुम जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ मैदान अमल में निकलोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा, हमारे फलस्तीनी भाइयों को अल्लाह जरूर फतह अता फरमाएगा, और इंशाअल्लाह एक दिन वो जरूर सुरखरू होंगे। मैं और आप भी अपनी जगह पे बैठे हुए और कुछ नहीं कर सकते, अपने मोमिन और मुसलमान भाई के लिए दुआ तो कर सकते हैं। और देखो हमने कितनी दुआएं की हैं उनके लिए। यारो दुआ ही खुलूस से कर दो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं में असर डालते हुए उन्हें कामयाबियों से हमकनार कर देगा। मेरे भाई हजरत शाह साहब तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह वो मुफस्सल और मुदल्लल खिताब फरमाएंगे। अल्लाह जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज में कहा है मेरे समेत, अल्लाह सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।